आज हम बात करेंगे ऑपरेशन 4 के ऊपर। जानेंगे कि भारत के अंदर इस ऑपरेशन को कहां शुरू किया गया है। अमूमन इस तरह के नाम से आपके दिमाग में जो चित्र उभर कर आता है वो होता है किसी सैन्य अभियान का, लेकिन दरअसल इस ऑपरेशन 4 का संबंध किसी सैन्य अभियान से नहीं है, बल्कि इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं कि ऑपरेशन 4 क्या है। आज की हमारी खबर की केंद्र में ऑपरेशन 4 ही है और दरअसल इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? तो दरअसल इसका संबंध है डेयरी सेक्टर में एक नई क्रांति की तैयारी में। दरअसल डेयरी यानी कि जो गायों का संरक्षण होगा इसके अंतर्गत, उसमें उसके माध्यम से मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और देसी नस्ल की जो गायें हैं उनको कैसे संरक्षित और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। साथ साथ इसी के माध्यम से मिल्क प्रोडक्शन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कैसे ये ऑपरेशन सहायक होगा, एक महत्वपूर्ण पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों की आय को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन 4 की शुरुआत की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसे ये मजबूत करेगा। तो देखिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत 4 प्रमुख योजनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन 4 प्रमुख योजनाओं को यहाँ पर इस ऑपरेशन 4 के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री दूसरी आपको जो योजना दिखाई दे रही है वो प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना दिख रही है, और तीसरी योजना आपको दिख रही है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, और चौथी है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। दरअसल इन चारों योजनाओं का लक्ष्य यही है कि जो देशी नस्ल की गायें हैं, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो गिर हो, चाहे वो गंगा तीरी हो या सिंधी हो, इनको कैसे संरक्षित किया जाए और इनके माध्यम से, संरक्षण के माध्यम से मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। अब इनको देशी गायें जो है, इनको ही क्यों चुना गया है? दरअसल अगर हम देखें तो इनकी जो क्षमता है, तो एक तो बीमारियां कम होती हैं इनके दूधों से, इनको भी बीमारियां कम होती हैं, और इनके दुग्ध में बहुत पौष्टिकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र हैं वहां पर पौष्टिकता के लिए खाद्य के माध्यम से अगर हम देखें तो पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए भी एक माध्यम हो सकता है, और इसमें गर्मी की सहनशीलता भी बेहतर होती है देशी नस्लों में जर्सी की तुलना में, यानी कि विदेशी नस्लों की तुलना में। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब इसके माध्यम से आप समझ गए कि जो देशी नस्ल की गाय हैं उनके संरक्षण के माध्यम से मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर मॉडल कौन सा अपनाया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे कि साहिवाल, गिर, गंगा तेरी, सिंधी ये तो है ही, लेकिन अगर अधिक दूध देने वाली अगर गायों को आप रखेंगे तो 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक यहाँ पर प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पर जो वित्तीय मॉडल रखा गया है, उस वित्तीय मॉडल के अंतर्गत ये रखा गया है कि जो लाभार्थी होगा, जो इस योजना का लाभ उठाएगा, 15% जो राशि होगी वो कौन खर्च करेगा? तो वो लाभार्थी ही खर्च करेगा, यानी कि इसमें 15% लाभार्थी खर्च करेगा। इसके बाद आती है 35% जो राशि होगी, वो कैसे होगी? तो वो बैंक ऋण के हिसाब से आपको मिलेगी, यानी कि बैंक के माध्यम से आपको लोन मिलेगा। ठीक, उसके बाद जो बाकी की 50% राशि है, यानी कि 50% इस पे क्या होगा? इस पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। वो सब्सिडी देगी आपको सरकारी सहायता के तौर पर राज्य सरकार। तो इस तरह से इसमें 50% का जो है वो हम कह सकते हैं कि सब्सिडी दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है, यानी कि अगर आप किसी गाय को खरीद रहे हैं, 2 गायों की यूनिट अगर आप शुरू कर रहे हैं, उसकी लागत अगर 1,60,000 रुपए है मान लीजिए, तो उसमें 1,60,000 रुपए की अगर लागत है तो उसमें 80,000 रुपए जो है, यानी कि आप देखेंगे कितना, लगभग 50% ये हुआ, तो 80,000 रुपए कौन देगा? सब्सिडी के तौर पर राज्य सरकार देगी। अब तक इसमें जो प्रयास पहले हुए, उस प्रयास के अंतर्गत क्या क्या उपलब्धि हासिल की जा चुकी है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो देखिए, 15,000 से अधिक अब तक आप देख रहे हैं कि डेयरी यूनिट स्थापित की जा चुकी है। 75-100 से अधिक पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं जिन लोगों ने इन क्षेत्रों में बेहतर काम किया है, और 72 नंदिनी और 245 मिनी नंदिनी यूनिट स्थापित की जा चुकी है। अब इसी में ऑपरेशन 4 के तहत जो ये सहायता राशि है, इसमें छोटी यूनिट 2 गायों की यूनिट भी हो सकती है, जो बड़े किसान होंगे 25 गायों की यूनिट भी रख सकते हैं, तो उसमें ये बातें कही गई हैं। और अगर अधिक वो देने वाली होगी नस्लों, मतलब जो दूध देने वाली नस्ल है, वो अगर कोई रखता है तो 10,000 से 15,000 तक इसमें प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा भी कुछ तथ्य हैं जिन पे हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे अगर हम देखें वैश्विक दुग्ध उत्पादन को देखें, तो भारत इस समय सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, और उसमें पूरे विश्व के उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्सा हमारा है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश का इसमें अहम रोल है और इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। साथ साथ हम कहें तो जो खाद्य पोषण है वो भी सही होता है। तो खाद्य पोषण के लिहाज से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो ये कृषि प्रोडक्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ा सेक्टर है मिल्क प्रोडक्शन। और इसमें अगर आप देखें तो ये 5% योगदान, कुल अगर हम अर्थव्यवस्था में देखें भारत में, तो लगभग 5% योगदान ये देता है। पिछले एक दशक में अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पिछले एक दशक में 63.56% की वृद्धि देखी गई है। 63.56% की वृद्धि देखी गई है और ये वर्ष 2023-24 तक की हम बात कर रहे हैं, वर्ष 23-24 तक। और उसके पीछे अगर वर्ष 2014-15 से देखें तो लगभग इसमें 63.56% की वृद्धि देखी गई है, यानी कि 146.30 मिलियन जो है टन वो प्रोडक्शन होता था 2014 की बात अगर हम करें, और ये बढ़कर 2024 में ये प्रोडक्शन आपका हो गया 239.30। ठीक है, तो ये 239.30 हुआ मिलियन टन। तो इसमें लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो 63.56% वृद्धि हुआ। इतना ही नहीं, अगर प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उसमें भी 48% की वृद्धि हुई है। उसमें हम 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रोडक्शन पर पहुंचे हैं, जो कि वैश्विक जो औसत है वो 322 ग्राम का है। तो उसमें भी हमने वृद्धि की है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 322 ग्राम अगर वैश्विक रूप से औसत है तो भारत ने उसमें भी 48% वृद्धि करते हुए 471 ग्राम तक पहुंचा है। आधुनिक भारत में अगर हम बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, तो 1965 में आप जानते हैं कि आनंद में जो है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी और वहां पर उसके पहले जो निदेशक बनाए गए थे वो वर्गीज कुरियन उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और उन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड शुरू किया 1970 में, 1970 में, जिसके बाद से भारत में मिल्क प्रोडक्शन की दिशा में एक क्रांति दिखाई दी। और उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि देश भर में जो दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है, जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाले एरिया हैं, वो आनंद की तर्ज पर ही सहकारी समितियों की स्थापना करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मिल्क प्रोडक्शन होता है वो शहरी क्षेत्रों तक पहुंचे। अब बाद में ये काफी सफल भी रहा था और 1987 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इसको घोषित कर दिया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को 1987 में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना दिया गया। इतना ही नहीं, इसको जो श्वेत क्रांति के नाम से हम जानते हैं, फिर आप देखेंगे कि 25 दिसंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 यानी कि श्वेत क्रांति द्वितीय जो है उसकी शुरुआत हुई थी। अब उसमें हम आज जिस विषय में बात कर रहे थे वो विषय था हमारा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऑपरेशन 4। और ऑपरेशन 4 का उद्देश्य क्या है? अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे तो डेयरी क्षेत्र में एक नई क्रांति के तौर पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से खाद्य जो पोषण है उसको बेहतर करने के लिए और देशी नस्ल की जो गायें हैं उन गायों का संरक्षण बढ़ाने के लिए, जिनमें कि साहिवाल, गिर, गंगा तेरी, सिंधी आती हैं, ये परियोजना शुरू की गई है, जिसमें कि 4 मुख्य तौर पर योजनाएं शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से संबंधित कोर्स की। अगर आप चाहते हैं अपने प्रीलिम्स की बाधा को पार करना तो हम आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि दृष्टि पीसीएस की तरफ से आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स मिलता है। इसमें वो सारी गुणवत्ता है जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी है। अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से यहाँ पर गाइडेंस मिलता है आपको। साथ साथ आपके पास अभी 6 महीने हैं, आप चाहे तो इस कोर्स के माध्यम से अपने प्रीलिम्स परीक्षा को बेहतर तरीके से पास कर सकते हैं। कोई भी आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, एक तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स को सर्च करके सारे फीचर्स, इसका फीस स्ट्रक्चर सब कुछ वहां पर दिया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आता है आपको, तो 8750187501 पर आप कॉल करिए। यहाँ पर विस्तार से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। 12 महीने तक इस कोर्स की वैलिडिटी होती है, जितनी बार चाहे उतनी बार 12 महीने तक इस कोर्स को आप देख सकते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, कॉल करिए 8750187501 पर। अंत में एक अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपकी जिम्मेदारी पर, इसका जवाब आपसे अपेक्षित है कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी योजना ऑपरेशन 4 के अंतर्गत शामिल है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, पीएम किसान योजना, अमृत सरोवर योजना या ऑपरेशन फ्लड? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा है आपके जवाब की। साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि आगामी 6 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ साथ आपको बता दें 9 बजे सुबह हम लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि न्यूज़पेपर एनालिसिस पे आधारित होते हैं। तो वहां पर आपके करंट अफेयर्स की तैयारी होती है। जुड़िए हमारे 9 बजे सुबह के लाइव प्रोग्राम से। साथ साथ अंत में यही कहेंगे कि लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, ईमानदारी से बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।